नमस्ते दर्शक हो। पिछले चलचित्र में आपने देखा रहेगा, हमने सोमनाथ नगरी के सारे दर्शनीय स्थल देखे भी थे और आपको भी दिखाए थे। अभी इस चलचित्र में हमें सोमनाथ से पुणे हमारे घर वापस जाना है। अभी आप यहाँ पर मैप में देखिए, हम लोग उस कॉर्नर में थे, सोमनाथ उस कॉर्नर में है। वहां से हमें पुणे आना था, नीचे पुणे में आना था। हमारे लिए दो मार्ग थे। एक तो सोमनाथ से हमें राजकोट जाना चाहिए था, वहां से वडोदरा, और वडोदरा से सीधा महामार्ग से हमें पुणे आना था। दूसरा हमारे पास मार्ग था जो हमें मैपल्स ने दिखाया, मैप ने दिखाया, जो शॉर्टकट था। सोमनाथ से निकल के पूरा कोस्टल गुजरात का दूसरा पार्ट करके भावनगर मार्गे हमें पुणे आने के लिए हमारा मैप दिखा रहा था, जो 850 किलोमीटर दिखा रहा था। अभी हम राजमार्ग से ऊपर से राजकोट वडोदरा मार्गे आते थे तो 1200 किलोमीटर के आसपास हमारा अंतर हो रहा था, और नीचे का ये जो मार्ग है भावनगर मार्ग वाला, ये 850 किलोमीटर में आ रहा था। तो हमने दो विचार किए कि एक तो हमें बचा हुआ कोस्टल गुजरात देखने को मिलेगा, और दूसरा हमारा अंतर भी कम लगेगा। हमने सोमनाथ से भावनगर और भावनगर से पुणे, जैसे हमें मैप ने दिखाया था वैसे आने का निर्णय लिया, और हमारा यह निर्णय संपूर्णतः अयोग्य था। उस अयोग्य निर्णय की वजह से आगे क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ये आगे चलचित्र में देखिए। तो आइए चलचित्र आरंभ करते हैं। नमस्ते दर्शक हो। पिछले 7-8 वीडियो में आपने देखा रहेगा, हम लोग पुणे से निकले थे। पुणे से हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से द्वारका, बेट द्वारका गए, वहाँ से सोमनाथ गए। इन तीनों जगह पे जो दर्शनीय ठिकान थे, दर्शनीय स्थल थे, वो सारे हमने आपको दिखाए हुए हैं। और अभी हम सोमनाथ से पुणे जाने के लिए निकले हैं। ये डिस्टेंस लगभग 850 किलोमीटर का है। हम एक ही स्ट्रेच में पुणे नहीं जा सकते हैं, हम कहीं तो रास्ते में मार्ग में स्टे करने वाले हैं, रहने वाले हैं। तो आगे जाकर हम डिसाइड करने वाले हैं कि हम कहाँ रहेंगे। जैसे ही हमारा डिसीजन हो जाएगा हम आपको अवगत कराएंगे। अभी लगभग दोपहर के 4 बजे है। हमें, जैसे वीडियो के आरंभ में मैंने आपको बताया था कि हमें भावनगर से जेट्टी लेकर वहाँ से भरूच जाने का मार्ग हमें मैप ने दिखाया था, उस मार्ग से हम आगे निकल चुके हैं। ये भावनगर का जो रास्ता है, सोमनाथ से भावनगर का जो रास्ता है, कहीं कहीं अच्छा रास्ता है जो हमें अभी दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में रास्ते का काम चालू है, इस मार्ग का काम चालू है। तो बहुत सारे डाइवर्जेंस आ रहे हैं और हमारे वेग पे, स्पीड पे मर्यादा आ रही है। हम बहुत स्लोली जा रहे हैं। अभी हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम भावनगर तक जाएंगे और भावनगर जाके डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। गुजरात की इस यात्रा में हमारा अनुभव ऐसा रहा कि गुजरात के जो महामार्ग है या मार्ग है, वहाँ पर चाय पानी के लिए होटल जैसे महाराष्ट्र में या अन्य राज्यों में मिलते हैं, वैसे बहुत कम होटल मिलते हैं। हमें ऐसी जगह पे बहुत बार चाय पीने के लिए रुकना पड़ा। सोमनाथ से भावनगर ये हमारा प्रवास कुछ विचित्र पद्धति से चल रहा है। विचित्र यानी कि मार्ग में बहुत सारे डाइवर्शंस आ रहे हैं, रास्ते का काम चालू है, इसलिए हमारा वेग बहुत कम हो गया है और हम मनस्ताप सह रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम प्रवास कर रहे हैं। अभी हम भावनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और निवास के लिए होटल ढूंढ रहे हैं। होटल मिल नहीं रहा है, देखेंगे कैसा होता है। सोमनाथ से भावनगर ये प्रवास करने में हमें बहुत मनस्ताप हुआ। रास्ता बहुत ख़राब था, इसलिए हमने आपको ये वो रास्ता दिखाया नहीं। हम रात को लेट नाइट हम भावनगर में सन एंड शाइन नाम के इस होटल में पहुंच गए, खाना खाया और सो गए। अभी सुबह हो चुकी है, हम अभी पुणे के लिए निकलने वाले हैं। अभी मैं होटल की लॉबी से बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर में हम नीचे जाएंगे और नीचे जाके इस होटल के बारे में मैं आपको बोलता हूँ। कल रात को भावनगर से 50 किलोमीटर पहले से हमने होटल ढूंढना आरंभ कर दिया था। हमें होटल ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था और ऑफलाइन भी नहीं मिल रहा था। फाइनली हम भावनगर शहर में आ गए। भावनगर शहर में भी ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ढूंढने पर हमें ये सन एंड शाइन नाम का होटल मिला। बहुत महंगा होटल है और 20-25 साल हो गए, रिनोवेट बिल्कुल नहीं किया है, एकदम पुराना वाला और ख़राब सर्विस देने वाला ये होटल है। अभी हम भावनगर से पुणे जाने के लिए निकले हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बोर्ड में बगोदरा नाम का शहर हमारे यहाँ से 105 किलोमीटर दूरी पर है। हम जब अभी एक मुक्काम हमारा अभी बढ़ गया तो हमने ये निर्णय ले लिया कि हम सीधा पुणे नहीं जाएंगे, पहले वडोदरा में जाएंगे। वडोदरा में कुछ देर रुकेंगे और फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि ये बगोदरा की दिशा में और वडोदरा की दिशा में जाने वाला मार्ग अच्छा हमें लग रहा है। प्रातःकाल के इस प्रवास में हमें अत्यंत आनंद मिल रहा है। भाटे काका गाड़ी चला रहे हैं, भाटे काकू आगे बैठी है और मैं और पूजा पीछे बैठे हैं। आपको अभी कॉकपिट दिख रहा है और हवाई मार्ग भी आपको आगे दिख रहा है। और गुजरात की विशेषता फिर से हमारे सामने अचानक आ गई, गिर गाय। जब से हम पुणे से निकले थे गाड़ी का नाइट्रोजन चेक नहीं किया था, इसलिए गाड़ी के टायर का नाइट्रोजन चेक करने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। हम गाड़ी का नाइट्रोजन चेक करके डीजल भर के आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि हम अगर गाड़ी को संभालेंगे तो गाड़ी हमें संभालेंगी और हमारा प्रवास अच्छा होगा।
अभी आप देख सकते हैं स्वच्छ सुंदर डीजल का या पेट्रोल पंप पे हमने गाड़ी का डीजल भरा, नाइट्रोजन चेक किया और अभी हम वडोदरा की दिशा में आगे जाने के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी भैरवती जो टाटा हैरियर टॉप एंड मॉडल है और डार्क एडिशन है, इसमें प्रवास करने में अत्यंत आनंद आता है और ये प्रवास का आनंद और टाटा हैरियर का दुगना आनंद, बहुत ही बहुत आनंद। हम कोस्टल रोड से प्रवास कर रहे हैं, इसलिए जगह जगह पर हमें हमारी दाहिनी बाजू में ऐसा पानी दिखाई दिया, वहाँ पर पक्षी थे और बहुत आनंद मिल रहा था। ये रास्ता बहुत अच्छा है और प्रातःकाल का समय है, एकदम प्रवास का आनंद लेते हुए हम आगे जा रहे हैं। वडोदरा अभी हमारे समीप आने लगा है। वडोदरा में हमने ऐसा डिसाइड किया है कि वडोदरा में जाते ही हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद वडोदरा में कुछ देखेंगे, जो वहाँ का लक्ष्मी विलास पैलेस है वो लक्ष्मी विलास पैलेस देखेंगे। थोड़े से कपड़े खरीदी करेंगे वडोदरा में जाके, जिसके लिए हम खास वडोदरा जा रहे हैं और कपड़े खरीदी करके फिर हम वडोदरा से आगे पुणे के लिए निकलेंगे। मुझे तो लगने लगा है कि वडोदरा में कपड़ा खरीदी करने के परिणाम स्वरूप हमें और एक मुक्काम रास्ते में मार्ग में करना पड़ेगा। अभी हम राजकोट से वडोदरा जाने वाले महामार्ग पर है। सुंदर 3 पदरी रास्ता है। इस रास्ते से हम अभी थोड़े से स्पीड से निकले हैं और आनंद आ रहा है। वडोदरा धीरे धीरे समीप आ रहा है। अभी हम वडोदरा शहर के लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए हैं। हम आगे लक्ष्मी विलास पैलेस जाने वाले हैं और वहीं पर हम खाना खाएंगे। आगे आपको लक्ष्मी विलास पैलेस में हम मिलते हैं। चलिए, लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा। ये है वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस का पार्किंग। यहाँ पर हमने हमारी भैरवती खड़ी की है, जिसके सामने हमारे लोग खड़े हैं। हमारे लोगों के पीछे आप देख सकते हैं वो लक्ष्मी विलास पैलेस हमें दिख रहा है। यहाँ से हम थोड़ा सा बाई बाजू में देखेंगे तो वहाँ पर सामने हमें टिकट काउंटर मिलता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर टिकट काउंटर है और टिकट काउंटर से थोड़ा सा आगे उस साइड में और बाई बाजू में वहाँ पर एक म्यूज़ियम है। वो म्यूज़ियम भी देखने जैसा है। तो लक्ष्मी विलास पैलेस और म्यूज़ियम, ये 2 जगह यहाँ पर देखने जैसे है। यहाँ पर महंगे दाम वाले 2 रेस्टोरेंट्स भी है। ये पैलेस के आवार में ही आपको 2 रेस्टोरेंट मिलेंगे, महंगे है लेकिन है। ये म्यूज़ियम और लक्ष्मी विलास पैलेस देखने के लिए आप अवश्य आइएगा। अभी हम आए हैं सूरसागर तालाब वडोदरा देखने के लिए। ये सूरसागर तालाब वडोदरा का एक प्रेक्षणीय स्थल है जहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौपाटी भी है, बहुत सारा पानी है और इसके बाजू में चौपाटी भी है। इस तालाब के मध्य भाग में महादेव की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई है और महादेव की बड़ी मूर्ति को सोने का मुलामा चढ़ाया गया है। अत्यंत सुंदर दृश्य ये होता है। यदि आप यहाँ पर शाम के समय में आएंगे, संध्या समय में आप आएंगे, तो यहाँ पर चौपाटी पर आप 1-1.5 घंटा आराम से आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर चौपाटी आपको शाम को मिलेगी। इस सूरसागर तालाब देखने के लिए आप जब आएंगे तो इसके सामने ही आपको ये मंगल बाज़ार दिखाई देगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये मंगल बाज़ार है। यहाँ पर छोटे बच्चों के कपड़े बहुत सुंदर और सस्ते दाम में मिलते हैं। बड़े लोगों के भी कपड़े सस्ते दाम में मिलते हैं। तो ये मंगल बाज़ार भी आप आ सकते हैं। वडोदरा में दर्शन, भोजन, कपड़ा खरीदी सब कुछ करने के बाद हम पुणे के लिए निकले हैं। लेकिन हम पुणे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, बीच में कहीं तो रुकेंगे। कहाँ पर रुकना है ये डिसाइड अभी तक किया नहीं है। डिसाइड होने के बाद हम आपको भी अवगत कराएंगे। अभी हम वडोदरा बाईपास पर चल रहे हैं। वडोदरा बाईपास में बहुत सारा ट्रैफिक आज हमें देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं कि आगे महामार्ग लगने के बाद ट्रैफिक कम होगा। जैसे जैसे हम आगे जाते गए, आगे हम महामार्ग को भी लग गए, लेकिन महामार्ग पर भी बहुत सा ट्रैफिक हमें मिला। हो सकता है कि शनिवार होने के कारण महामार्ग पर इतना ट्रैफिक है। ऐसा लग नहीं रहा है कि अहमदाबाद पुणे जाने वाला महामार्ग है, इतना ट्रैफिक आज हमें यहाँ पर मिला है। 4:15 बजे हम निकले थे, अभी 5:15 बजे है। 1 घंटे में केवल 40 किलोमीटर हमने पार कर लिया है। इतना ट्रैफिक आज इस महामार्ग पर है। वडोदरा से निकल के 2 घंटे हो चुके थे, इसलिए हम इस होटल महादेव में चाय पीने के लिए रुके हैं। क्योंकि हर 2 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक तो हम लेते ही है, क्योंकि ये हमारा प्रवास का नियम है। यह हमारे सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक होता है। चाय पीते पीते हमने यहाँ पर ये निर्णय ले लिया है कि हम पुणे नहीं जाएंगे, क्योंकि पुणे यहाँ से लगभग 450-500 किलोमीटर दूर है। 10 घंटा लगेगा हमें पहुँचने के लिए। तो हम रात को ड्राइविंग करना नहीं चाहते हैं, तो हम वापी में मुक्काम करेंगे। ऐसा निर्णय हमने यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि रात को ट्रैवल नहीं करना है। ये सुरक्षा के लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए हम वापी तक ही आज जाएंगे और वापी में स्टे करेंगे। चलिए निकलते हैं वापी की दिशा में।
हमारी भैरवती को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हमारी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेशन समाप्त हो गया था। डीजल भरने के लिए एक जगह रुके थे, वहाँ पर ये पीयूसी का दुकान हमें दिखाई दिया, तो हम पीयूसी सर्टिफिकेशन अपनी गाड़ी का करा रहे हैं। आप भी अपनी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेशन चेक कीजिए, नहीं तो आपको चालान हो सकता है। वापी पहुंचने से पहले ही हमने ये होटल का बुकिंग करवाया था। होटल द ब्लॉसम का बुकिंग हमने किया हुआ है। ये वापी शहर में हम पहली बार आए हैं। ये बहुत सुंदर शहर हमें लग रहा है। बहुत सारे होटल्स यहाँ पर है। वापी शहर में खाने की, रहने की, पीने की बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पर होती है। शॉपिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस होटल ब्लॉसम में हम मुक्काम करेंगे। सामने ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाना खाएंगे, आकर सो जाएंगे और कल सुबह उठकर हम पुणे की दिशा में जाएंगे। तो दर्शकों, अभी आपने इस चलचित्र में देखा कि हमारा अयोग्य निर्णय किस तरह से मनस्ताप में परिणत रहा या उसके परिणाम क्या रहे, ये आपने इस चलचित्र में देखा। आपको विनंती है कि आप यदि सोमनाथ जाते हैं, अपनी गाड़ी लेकर सोमनाथ जाते हैं और सोमनाथ से आपको मुंबई या पुणे आना रहेगा, तो आप हमने जो मार्ग लिया, भावनगर वाला मार्ग, ये मत लीजिएगा। आप सीधा सोमनाथ से राजकोट जाइएगा, राजकोट से वडोदरा जाइएगा और वडोदरा से सीधा आपको महामार्ग मिलेगा मुंबई या पुणे आने के लिए। तो हमारा ये जो अयोग्य निर्णय से हमें जो सीख मिली, आशा करता हूँ कि आपको भी उससे कुछ सीख मिलेगी। और हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपको रहती ही है कि हमारी ये जो गुजरात यात्रा है आपको पसंद आ रही रहेगी, अच्छे लग रहे रहेंगे वीडियो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट हर वीडियो को कर दीजिए और हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम वापी से पुणे जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।